Hey guys, Beast again from Geek Guys और शुरू करते हैं इस वीक की टेक न्यूज़. So let's get started. So starting on with Intel ने जो है अपना Comet Lake जो है CPU वो उन्होंने ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया. उन्होंने बताया कि 2021 की स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो रिलीज़ करेंगे उसे. और मैक्सिमम जो CPU कोर्स होंगे वो 8 CPU कोर्स होंगे. और इंटेल ने आज ही उसके बारे में बताया कि उसमें डबल डिजिट जो है IPC इम्प्रूवमेंट आएगी. जैसे कि AMD ने अभी 5000 सीरीज़ रिलीज़ की, उन्होंने बताया था 19% IPC अपलिफ्ट है, तो वो काफ़ी बड़ा जो है इम्प्रूवमेंट था. इंटेल ने भी उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार उन्होंने कहा कि एक डबल डिजिट IPC इम्प्रूवमेंट आएगी. दैट इज़ इंस्ट्रक्शंस पर क्लॉक साइकिल. एक क्लॉक साइकिल 1 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक साइकिल में 19% और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रोसेस कर पाएगा. तो AMD की तरफ से ये बताया गया था. बाकी इंटेल का अब देखते हैं कितनी परफॉर्मेंस होती है उसमें. दे आर सेइंग, और उन्हें जैसे कि AMD मार्केट शेयर उनका खाई जा रहा है तो उन्हें करना चाहिए. देखते हैं अब क्या होता है, नया क्या आता है उसके बाद. सो इंटेल ने अपना एक जो लैपटॉप के लिए डिस्क्रीट GPU भी रिलीज़ किया है. सो इफ़ यू डोंट नो, इंटेल पहले भी ये कोशिश कर चुका है डिस्क्रीट GPU के लिए, बट उन्होंने फिर वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो स्क्रैप करके कैंसिल आउट कर दिया था. बट अब दोबारा वो GPU डिवीजन में आ रहा है. तो इस ग्राफिक कार्ड में 96 जो है एग्जीक्यूशन यूनिट्स हैं और फ्रीक्वेंसी जैसे कि 1.65 गीगाहर्ट्ज़ की है इसमें, और वेरिएबल रेट शेडिंग है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है इसमें. और इसमें AV1 डीकोड भी है. दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि AV1 जैसे कि आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर हो रखा है. ओपन सोर्स फॉर्मेट है वो, तो काफ़ी कंपनीज, NVIDIA भी उसे पुश कर रही है, AMD भी उसे पुश कर रही है, और बहुत अच्छी बात है कि इंटेल भी उसे पुश कर रही है. बाकी PCI Gen 4 के साथ आएगा ये, और 4 GB की इसमें मेमोरी होगी, जो कि LPDDR4X VRAM है इसकी, और वो 68 गीगाबिट पर सेकेंड की बस होगी. सो जैसे कि आयरिस ग्राफिक्स जो होते हैं वो कॉर्पोरेट लेवल जैसे जो लैपटॉप्स वगैरह आते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं. तो आयरिस Xe Max जो है वो उनका नया डिस्क्रीट GPU आने वाला है, और बेसिकली वो NVIDIA के MX 350 के साथ जो है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं. बट उन्होंने जो एक कंपैरिजन दिखाया था दैट वाज रियली अमेजिंग. अगर वो ट्रू था तो वो बता रहे थे कि जो NVIDIA का 2080 ग्राफिक कार्ड है उसके साथ उन्होंने कंपैरिजन किया. हैंड ब्रेक के थ्रू उन्होंने एक 4K क्लिप को 1080p में कन्वर्ट किया, तो वो 1.8 टाइम्स फास्टर था NVIDIA के ट्यूरिंग आर्किटेक्चर के RTX 2080 से. सो दैट वाज रियली इम्प्रेसिव. बट आप देखते हैं अभी जब ये मार्केट में आएगा तो एक्चुअली में कितना पावरफुल है. बट इंटेल ने अपने एंड से वो रिलीज़ किया, और उन्होंने स्लाइड्स भी शो की हैं गेम्स वगैरह की, कैजुअल गेम्स की, काउंटर स्ट्राइक वगैरह 1080p पे, तो उसके भी FPS जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है. देखते हैं अभी जो नया ग्राफिक कार्ड है वो जब मार्केट में आएगा तभी हमें पता लगेगा कि हाउ एक्चुअली गुड इट इज़. सो NVIDIA ने अपना RTX 3070 जो है वो रिलीज़ कर दिया ग्राफिक कार्ड, और जो 3070 है वो बेसिकली एक 2080 का किलर है, बिकॉज 2080 से भी बहुत बढ़िया उसकी परफॉर्मेंस है. और जो है कि वो 1440p किंग इस टाइम जो है वो मार्केट में उसका जो टैग है वो 1440p किंग है. तो क्या बोलते हैं, उसका क्वाड HD में काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस है. सो एट 1440p काफ़ी रिस्पेक्टबल FPS में वो चल रहा है, और 4K भी वो गेमिंग का काफ़ी गेम्स जो है वो हैंडल कर सकता है. सो इट इज़ अ वेरी कंपेलिंग कार्ड, और $500 US के लिए वो रिलीज़ हुआ है. बाकी देखते हैं इंडिया में आई थिंक सो उसकी प्राइसिंग अराउंड 40 to 50,000 के बीच में होनी चाहिए. अगर इतने तक में अगर वो ग्राफिक कार्ड आता है सो इट इज़ अ वेरी स्टेलर डील, और काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है. जैसे कि उसका परफॉर्मेंस और मैट्रिक्स जितने भी इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और नए 8 नैनोमीटर के सैमसंग के प्रोसेस नोड पे वो सारी इस बार की जो चिप्स हैं एम्पियर आर्किटेक्चर है, तो इट इज़ क्वाइट अ बिग इम्प्रूवमेंट जो है पिछली ट्यूरिंग आर्किटेक्चर से. सो इट इज़ अ वेरी कैपेबल कार्ड इन टर्म्स ऑफ 1440p गेमिंग. सो NVIDIA के स्नीकी मूव के बाद AMD की बारी आती है. अब AMD ने भी अपने जो है 6000 सीरीज़ ग्राफिक कार्ड जो हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं, एंड दे आर रियली इम्प्रेसिव. काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं. एक्चुअली में 3070 जो है वो एक दिन पहले ही रिलीज़ हुआ था उसे, 6000 सीरीज़ के पहले, एक दिन पहले रिलीज़ हुआ था. तो इन टर्म्स ऑफ दैट वो कंपेयर तो नहीं कर पाए, बट उन्होंने कंपेयर किया है 2080 से. तो 2080 बेसिकली अगर आप 2080 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो वो जो है 3070 के इक्वली है. सो दे हैव यूज 2080, तो काफ़ी कंपेलिंग ऑप्शन हैं.
जैसे कि शुरू करते हैं RX 6800 से। जो 6800 है उसमें 60 कंप्यूट यूनिट्स हैं और 250 वॉट्स की TDP के साथ आता है। वो 16 GB की उसकी मेमोरी है और अब जो सारे कार्ड्स हैं वो GDDR6 के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात जो है उनकी जो GPU की डाई है उसके ऊपर ही एक छोटी अमाउंट ऑफ कैश है जो कि ऑलमोस्ट 1700 GBps की जो है उसकी बैंडविड्थ है। वो उसे इन्फिनिटी कैश बोलते हैं। वो 128 GB की कैश है जो ऑन डाई है ग्राफिक कार्ड के। तो वो बता रहे हैं कि जैसे कि RDNA 2 पे ही बेच रही है 7 नैनोमीटर पे, तो इसमें काफ़ी कोई आर्किटेक्चरल इंप्रूवमेंट्स नहीं है। बट जो उन्होंने इन्फिनिटी जो कैश उसके ऊपर डाली है डाई के ऊपर, वो बता रहे हैं कि उसकी वजह से जो उन्हें इम्प्रूवमेंट्स मिले लेटेंसी के रिगार्डिंग वो काफ़ी हाई हैं। सो काफ़ी अच्छे ग्राफिक कार्ड्स हैं। और जैसे कि RX 6800 है, RX 6800 में 60 कंप्यूट यूनिट्स हैं और रे ट्रेसिंग सारे ऑन बोर्ड आ गई है। तो 60 रे एक्सेलरेटर्स भी हैं इसमें। जो AMD की रे ट्रेसिंग है वो ओपन सोर्स रे ट्रेसिंग है, सो इट इज़ वेरी गुड मूव फ्रॉम AMD। और इसमें इन्फिनिटी कैश 128 मेगाबाइट्स है और 16 GB की जो है आपकी VRAM है। मेमोरी की बैंडविड्थ जो है वो काफ़ी कम है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप NVIDIA से कंपेयर करते हैं। NVIDIA की अराउंड 900 GBps है, इसकी सिर्फ 512 GBps है। और AV1 डीकोड जो है वो नेटिवली सपोर्ट करते हैं, सो दैट इज़ अ वेरी गुड मूव। और H.265 HEVC डीकोड भी ये सपोर्ट करता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर ऑफरिंग। और अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो सारे ही जो चार्ट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस 6800 की। मैं आपको जो ग्राफ्स है वो आपको दिखाया था, यू कैन सी है हाउ वेल दिस कार्ड परफॉर्म्स। उसके बाद चलते हैं RX 6800 XT। जो XT है वो 6800 का थोड़ा बम्प्ड अप वर्जन है। तो इसमें 72 कंप्यूटर यूनिट्स है और रे एक्सेलरेटर्स भी 72 हैं। 300 वॉट्स की जो है इसकी TDP है और इसमें भी 128 GB की आपको इन्फिनिटी कैश मिलती है। 16 GB जो है इसकी मेमोरी है और 512 GBps की इसकी जो है बैंडविड्थ है। बाकी सब से ऑलमोस्ट सेम ही है। डिकोडर्स वगैरह इसमें भी AV1 डिकोडर है। और फिर कमिंग ऑन टू द बिग गन्स, जो सबसे बड़ा इन्होंने ग्राफिक कार्ड रिलीज़ किया है वो RX 6900 XT है। एंड दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव कार्ड। सिर्फ एक और दो गेम्स को छोड़कर ये सारी गेम्स जो हैं उसमें आउट परफॉर्म कर रहा है इवन 3090 को। एंड दैट इज़ अ रियली ह्यूज डील, क्योंकि 3090 जो है वो NVIDIA का टॉप टियर कार्ड है। जो उनका फ्लैगशिप कार्ड जो है वो जितने भी रिव्यूअर्स हैं वो 3090 को 3090 नहीं बोल रहे थे, बट वो कह रहे थे कि जो टाइटन XP और टाइटन पैस्कल के आते हैं, जो उनके कार्ड्स आते हैं, टाइटन जो मोस्ट एक्सपेंसिव ग्राफिक कार्ड्स होते थे इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, वो अब 3090 बन गया है। एंड इट इज़ रियली इम्प्रेसिव कि 3090 को ये जो 6900 XT है वो बीट कर रहा है। मैंने 2-3 गेम्स देखी थी अपने एंड से, जैसे कि जो वुल्फेंस्टाइन यंग ब्लड है एंड टॉम राइडर जो है वो उन दो गेम्स में मैंने देखा कि 3090 जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा था 6900 XT को। बाकी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर आप चेक कर सकते हो कि ये उस कार्ड से सस्ता भी है और TDP भी इसकी कम है। सो ये कम पावर कंजप्शन में आपको उससे बेटर भी कई गेम्स में जो है आपको पावर दे रहा है। सो 6900 XT भी है, इसमें भी 16 GB की VRAM है और 512 GBps की जो है बैंडविड्थ है और इन्फिनिटी कैश भी सेम ही है 128 मेगाबाइट्स की। बट इन जो कार्ड्स हैं इन्होंने जो है नई जो इसमें टेक्नोलॉजीज़ निकाली हैं, दोज आर समथिंग टू टेक इन माइंड। जैसे कि जो इनकी एक नया डायरेक्ट मेमोरी सपोर्ट है। डायरेक्ट मेमोरी सपोर्ट सिर्फ राइजन्स के साथ चलेगा। तो अगर आपके पास राइजन केपेबल 5000 सीरीज़ ग्राफिक कार्ड है तो जो GPU की मेमोरी है उससे डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट करेगा CPU। सो उससे लेटेंसी में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलती है। और एक इन्होंने रेज मोड भी लाए हैं, जिससे जैसे कि AMD का प्रिसीजन बूस्ट आप क्लिक करते हैं सॉफ्टवेयर में, अगर आप ओवरक्लॉक करना चाहते हैं तो जितनी पॉसिबल अमाउंट ऑफ ओवरक्लॉक आपको हेडरूम है वो AMD आपको प्रोवाइड करेगी इन वन क्लिक। वैसे ही इसमें एक रेज मोड है, जिससे आप रेज मोड ऑन करके जितनी आप परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो वो आप ले सकते हैं उस परफॉर्मेंस को, इफ़ इट इज़ ऑन द टेबल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, PlayStation 5 जैसे कि रिलीज़ होने वाला है। तो जैसे कि PlayStation 4 और PlayStation 3 के साथ PlayStation VR यूज़ करते थे हम, सो उसका एक अडाप्टर अलग से अब आपको जो है सोनी फ्री में प्रोवाइड करेगी अगर आपके पास PS VR है। सो
आपका PS5 VR रेडी ऑलरेडी होगा। सो अगर आपके पास ऑलरेडी PS VR है तो आपको वो अडाप्टर जो है वो सोनी फ्री में प्रोवाइड करेगी, एंड इट इज़ अ रियली गुड थिंग। एंड और मैं भी एक PS गेमर हूँ, सो आई ओन अ PS2 एज वेल एज PS3। सो काफ़ी जो है मैंने उसमें गेमिंग की, एंड मेरा चाइल्डहुड काफ़ी अच्छा है उसमें। I have played a lot of amount of games in that console, so I really like it. So next, Samsung ने जो है यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक OLED पैनल जो है उन्होंने क्रिएट किया है, जिसकी पिक्सल डेंसिटी इज़ 10,000 पिक्सल्स पर इंच। इफ़ यू नो, अगर एक जैसे कि ये मेरा फ़ोन है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक सो 400 पिक्सल्स पर इंच की डेंसिटी है, 400, एंड इफ़ यू कंपेयर इट टू अ 10,000, सो वो 10,000 पिक्सल्स पर इंच की डिस्प्ले होगी। सो इट इज़ अ वेरी डेंस डिस्प्ले, और ओलेड में अगर उतनी पिक्सल डेंसिटी आ जाती तो आई डोंट थिंक सो कि और क्रिस्प आपको कोई चीज़ उसके बाद देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट इज़ अ वेरी गुड लीप इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। सो गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, सो प्लीज़ लाइक इट एंड कमेंट इफ़ I missed something, or if you know something that happened this week. So this has been Beast from Geek Guys, and hope to see you in my next video. Thank you guys.